नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फास्ट न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आपके बीच पहुंचाऊंगी जनता की आवाज, वो तमाम सुर्खियां जो आपके लिए खास रही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर की ओर। बिना पुनर्वास से डुबाना अमानवीयता, शासन संवाद कर समस्याओं का समाधान करे। 7वें दिन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के स्वास्थ्य में गिरावट। कुक्षी के सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावितों की विभिन्न मांगों को लेकर बरसों से हजारों लाखों प्रभावितों के साथ प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर संघर्षरत हैं। वे लगातार उपेक्षित होने के कारण दिनांक 15 जून 2024 शनिवार से कुक्षी तहसील के ग्राम चिखलदा में मां नर्मदा की गोद में साथियों के साथ अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं। उपवास के 7वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर बाटीदार जनादेश सरकार ने उपवास स्थल पहुंचकर मुख्यमंत्री को नर्मदा बचाओ आंदोलन के समर्थन में लिखे पत्र। मेधा पाटकर ने कहा कि संवाद से ही समस्या का हल निकलता है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं कभी संवाद नहीं किया। कहा, यह लोकतांत्रिक सरकारों की नीति है। वहीं संजय पारिक ने कहा कि प्रदेश की एक एक जन की मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों की जवाबदेही शासन की होती है, परंतु सुशासन की रट लगाने वाली सरकार अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रही है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पुनर्वास होना चाहिए। दिल्ली से हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए हैं, भोपाल से किसान सभा के अध्यक्ष आए हैं, 3 विधायक आके गए हैं, लेकिन जो अधिकारियों ने आकर संवाद करना चाहिए। पहले तो कई बार होता रहा पर निर्णय नहीं होता है। पिछले साल हजारों घर ध्वस्त हो गए, हजारों एकड़ खेती बिना भू अर्जन किए खत्म हो गई। इस साल ये नहीं होना चाहिए। वे बिना पुनर्वास डूब नहीं लाए, जलस्तर रोक के रखे और सबका पुनर्वास पूरा करें। ये सरदार सरोवर के बारे में हमारी मांग है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने के लिए आया, कलेक्टर वगैरह? ऐसे SDM वगैरह आते रहे, फ़ोन पर बात करते रहे, लेकिन 4 जिलों का मामला एक जिले के कलेक्टर से नहीं छूट सका। आयुक्त क्या, उपाध्यक्ष NVDA के राजेश राजौरा, इन्होंने दखल ले, केंद्र सरकार ने दखल लेनी चाहिए। या अंतर्राज्य बांध है परियोजना, आपका धरना जारी रहेगा? अभी जारी है जी, आगे तो क्या जवाब देते हैं इसके ऊपर। हम ये कहना चाहते हैं कि ये गांधी का देश है, जहाँ पर राजनीति को जन सेवा के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम ये शहीद भगत सिंह का देश है, जहाँ पर राजनीति को देश के एक तपस्या के रूप में जो है कि कुर्बानी के रूप में जो है कि जहाँ पर प्रचारित किया गया, चित्रित किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से आज देश एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो अपना जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए 16,000 से ज़्यादा परिवारों की ज़िंदगी के जीवन में अंधकार डाल देता है। और इसलिए ये जो इस परिस्थिति है, इस परिस्थिति से लड़ने की आवश्यकता है। और दुर्भाग्य से जो आज इस परिस्थिति के अंदर जहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं और दीदी जी संघर्ष में है, ये संघर्ष अपनी ओर से कोई मांग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं कि और जिस निर्देशों में कहा गया है कि पुनर्वास होना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें कहा गया है कि लोगों के लिए जो है कि वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। अब सरकार जिसकी जिम्मेदारी है, जो संविधान की कसम खाती है, वही सरकार अगर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करती है, तो इसलिए ये जो जिम्मेदारी, ये जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के लिए ना तो जहाँ की जनता जिम्मेदार है, दीदी जिस कष्ट के अंदर हैं आज, वो कष्ट भी सरकार का दिया हुआ है। और इसलिए हमारी सरकार से मांग ये है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस समय ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं, वो आदेशों का पालन करे और पुनर्वास की व्यवस्था करे। अन्यथा ये अगर व्यवस्था जो जहाँ पर है, ये पूरे प्रदेश में भी फैल सकती है और पूरे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संगठन हैं, राजनीतिक दल भी हैं, वो सब लोग भी इसको लेकर चिंतित हैं, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ेगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला
कि 6 महीने के अंदर सारी ग्रीवांसेस पूरी कर दें। मेरी जो बात हुई अभी अधिकारियों से, मैंने अधिकारियों से बोला कि मैं समझता हूँ आप बहुत सारी चीज़ें करने में जो पॉलिसी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपके हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हुए हैं और जहाँ पर आपको मालूम है कि वो लोग इसके अधिकारी हैं, पात्रता है उनकी और उनको मिलना चाहिए, जैसे पुनर्वास स्थल को ठीक करने की बात है, सब चीज़ें उसके अंदर जब लिखी हुई हैं तो उसको करने में, तो इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? उसमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके अंदर तो कोई, अगर आप ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है इसका और उसको कोर्ट में जाना चाहिए तो एक अलग बात होगी, वो कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन जो आपने मान लिया कि अधिकारी हैं जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, घर प्लॉट मिलना चाहिए, पुनर्वास स्थल को किस तरह से बनना चाहिए, उसको तो पूरा करिए आप, ये तो आपका दायित्व है। फास्ट उनके न्यूज़ पास कोई उत्तर नहीं था, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि इसको करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के जो आपने जिनको दे भी दिए हैं, अगर प्लॉट और सब दे दिए पुनर्वास स्थल, उसको ठीक करने की आवश्यकता है कि लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर रह पाएँ। आज के लिए खास खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई खबर, एक नई सनसनी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।